आप सबको राधे राधे। आज हम रामायण के विषय में चर्चा करेंगे। अगर कभी पढ़ो और समझो तो आंसुओं पे काबू न रहेंगे। रामायण का एक छोटा सा वृत्तांत, उसी से शायद आपको समझा सकूं। एक रात की बात है, माता कौशल्या जी सो रही थी। उन्हें अपने महल की छत पर किसी के चलने की आहट सुनाई दी। नींद खुली तो पूछा, कौन है? मालूम पड़ा श्रुति कीर्ति जी सबसे छोटी बहू शत्रुघ्न जी की पत्नी है। माता कौशल्या ने उन्हें नीचे बुलाया। श्रुति जी आईं, चरणों में प्रणाम किया और खड़ी हो गईं। माता कौशल्या जी ने पूछा, श्रुति इतनी रात को अकेले छत पर क्या कर रही थी बेटी? क्या नींद नहीं आ रही थी? शत्रुघ्न कहाँ है? श्रुति कीर्ति की आंखें भर आईं, माँ की छाती से चिपकी, गोद में सिमट गई और बोली, माँ उन्हें तो मैंने 13 वर्ष हो गए देखा नहीं। उफ! माता कौशल्या का हृदय कांप कर छटपटा गया। तुरंत आवाज़ लगाई, सेवक दौड़े आए। आधी रात ही पालकी तैयार हुई। आज शत्रुघ्न की खोज होगी। माँ चली। आपको मालूम है शत्रुघ्न कहाँ हैं? कहाँ मिलेंगे? अयोध्या जी, जिस दरवाजे के बाहर भरत जी नंदीग्राम में तपस्वी होकर रहते हैं, उसी दरवाजे के भीतर एक पत्थर की शिला है। उसी पर अपनी बाह की तकिया बनाकर लेटे मिले। माँ सिरहाने बैठ गई। बालों में हाथ फिराया तो शत्रुघ्न की आंखें खोली। माँ उठे, चरणों में गिर पड़े। माँ आपने क्यों कष्ट किया? मुझे बुला लिया होता। माँ ने कहा, शत्रुघ्न यहाँ क्यों? शत्रुघ्न जी को रुलाई आ गई। वह फूट पड़े। बोले, माँ भैया राम जी पिताजी की आज्ञा से वन को चले गए। भैया लक्ष्मण जी उनके पीछे चले गए। भैया भरत जी नंदीग्राम में हैं। क्या ये महल, ये रथ, ये राजसी वस्त्र विधाता ने मेरे लिए बनाए हैं? माता कौशल्या निरुत्तर रह गईं। देखा क्या है? ये रामायण रामकथा। यह भोग की नहीं, त्याग की कथा है। यहाँ त्याग की ही प्रतियोगिता चल रही है और सभी प्रथम है, कोई पीछे नहीं रहा। चारों भाइयों का प्रेम त्याग एक दूसरे के प्रति अद्भुत अभिनय और अलौकिक है। रामायण जीवन जीने का सबसे उत्तम शिक्षा देती है। भगवान राम को 14 वर्ष का वनवास हुआ तो उनकी पत्नी सीता मैया ने भी सहज बन जाना स्वीकार कर लिया, परंतु बचपन से ही बड़े भाई की सेवा में रहे वाले लक्ष्मण जी राम जी से कैसे दूर हो जाते? माता सुमित्रा ने उन्हें आज्ञा दी बन जाने की, परंतु जब पत्नी उर्मिला के कक्ष की ओर बढ़ रहे थे तो सोचा कि माँ ने तो आज्ञा दे दी, परंतु उर्मिला को कैसे बताऊंगा, क्या बोलेगी वो। यह सोच विचार करके उर्मिला जी के कक्ष की ओर बढ़ ही रहे थे तो देखा उर्मिला जी आरती की थाल लेके खड़ी हैं और बोली, आप मेरी चिंता छोड़ प्रभु श्री राम की सेवा में वन को जाओ। मैं आपको नहीं रोकूंगी। मेरे कारण आपकी सेवा में कोई बाधा आए इसलिए साथ जाने की जिद भी ना करूंगी। लक्ष्मण जी को कहने में संकोच हो रहा था, परंतु उनके कुछ कहने से पहले उर्मिला जी ने उन्हें निसंकोच होकर बाहर निकाल दिया। वास्तव में यह धर्मपत्नी है। पति संकोच में पड़े उससे पहले ही पत्नी उनके मन की बात जानकर उसे संकोच से बाहर कर दे। लक्ष्मण जी चले, परंतु 14 वर्ष तक उर्मिला ने एक तपस्विनी की भांति कठोर तप किया। वन में प्रभु श्री राम माता सीता की सेवा में लक्ष्मण जी कभी न सोए, परंतु उर्मिला भी अपने महलों के द्वार कभी बंद नहीं किया और सारी रात जाग जाग कर उस दीपक की लौ को बुझने नहीं दिया। मेघनाद से युद्ध करते हुए जब लक्ष्मण जी को शक्ति लगी
और हनुमान जी उनके लिए संजीवनी पर्वत लेके लौट रहे थे। तो बीच में जब हनुमान जी अयोध्या के ऊपर से गुजर रहे थे तो भरत जी ने उन्हें राक्षस समझकर बाण मारते हैं और हनुमान जी नीचे गिर जाते हैं। तब हनुमान जी सारा वृत्तांत सुनाते हैं कि सीता जी को रावण हर ले गया, लक्ष्मण जी युद्ध में मूर्छित हो गए। यह सुनते ही कौशल्या जी कहती हैं कि राम को कहना लक्ष्मण के बिना अयोध्या में पैर भी न रखना, राम वन में ही रहें। माता सुमित्रा कहती हैं कि राम से कहना कि कोई बात नहीं, अभी शत्रुघ्न है, मैं उसे भेज दूंगी, मेरे दोनों पुत्र राम की सेवा के लिए ही तो जन्मे हैं। माताओं का प्रेम देखकर हनुमान जी की आंखों में अश्रुधारा बह गई थी, परंतु जब उन्हें उर्मिला जी को देखा तो सोचने लगे कि यह क्यों एकदम शांत और प्रसन्न खड़ी हैं, क्या इन्हें अपने पति प्राण की कोई चिंता नहीं। हनुमान जी से ने पूछा, देवी आपके प्रसन्नता का कारण क्या है? आपके पति की प्राण संकट में है, सूर्य उदित होते ही सूर्य कुल का दीपक बुझ जाएगा। उर्मिला जी ने उत्तर दिया, सुन तीनों लोकों की कोई भी प्राणी उनकी वंदना किए बिना नहीं रह पाएगा। उर्मिला जी बोली, मेरा दीपक संकट में नहीं, वो बुझ ही नहीं सकता। रही सूर्योदय की बात तो आप चाहे तो कुछ दिन अयोध्या में विश्राम कर लीजिए, क्योंकि आपके वहाँ पहुँचने के बिना सूर्य उदित हो ही नहीं सकता। आपने कहा कि प्रभु श्री राम मेरे पति अपनी गोद में लेकर बैठे हैं। जो योगेश्वर प्रभु श्री राम की गोद में लेटा हो, काल उसे छू भी नहीं सकता। यह तो वे दोनों लीला कर रहे हैं। मेरे पति जब बन गए थे तब से सोए नहीं, उन्होंने ना सोने का प्रण लिया था, इसलिए थोड़ा विश्राम कर रहे हैं। और जब भगवान की गोद मिल गई हो तो थोड़ा विश्राम ज़्यादा हो जाता है, वे उठ जाएंगे। और शक्ति मेरे पति को नहीं लगी, शक्ति तो श्री प्रभु श्री राम को लगी है। मेरे पति की हर विश्वास में श्री राम, हर धड़कन में, रोम रोम में श्री राम है, उनके खून की बूंद बूंद में श्री राम है। जब उनके शरीर और आत्मा में एक एक बूंद में श्री राम है तो यह शक्ति श्री राम को लगी है, दर्द भी श्री राम को हो रहा है। इसलिए हे हनुमान जी, आप निश्चिंत होकर जाएं, सूर्य उदित नहीं होगा। राम राज की नींव जनक जी की बेटियां ही थीं, कि सीता तो कभी उर्मिला। भगवान श्री राम तो केवल राम राज्य का कलश स्थापित किया, परंतु वास्तव में राम राज्य इन सबके प्रेम और समर्पण और त्याग और बलिदान से ही आया है। जिस मनुष्य में प्रेम, त्याग, समर्पण की भावना हो, उस मनुष्य में श्री राम बसते हैं। कभी समझ मिले तो अपने वेद, पुराण, गीता, रामायण पढ़ने और समझने का प्रयास कीजिए। जीवन को एक अलग नज़रिए से देखने और जीने की सहूर मिलेगा। राधे राधे।